Hello everyone, welcome to NEET Predictor. Myself कुमार माधव, आई एम ए प्रोफेशनल नीट काउंसलिंग एडवाइज़र। तो आज इस वीडियो में मैं आपको महाराष्ट्र स्टेट के एसएमएल के बारे में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि इस साल 2024 में महाराष्ट्र स्टेट पीजी की क्या एसएमएल रह सकती है। तो ये एसएमएल ये एक ऑफिशियल एसएमएल नहीं है, ये हम लोगों ने एक रिसर्च के बेस पे कैलकुलेट किया है कि कितने कैंडिडेट ने इस बार अप्लाई किया है। तो जो भी कैंडिडेट महाराष्ट्र पीजी काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें और आपका रैंक अगर उस एसएमएल या फिर उस जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट की लिस्ट में मैं अभी शो करने जा रहा हूँ उसके बीच में आ रही है, तो आप एक रफ़ आइडिया लेके कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रैंक 1 से 100 में टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट इस बार 13 है। रैंक 101 से 200 के बीच में 11, रैंक 201 से 300 के बीच में 12। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और रैंक 1 से 1000 के बीच में इस बार जो टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट है वो 99 है। मतलब जिनका रैंक 1000 है उनकी एक्सपेक्टेड जो एसएमएल होगी महाराष्ट्र स्टेट की वो 99 रह सकती है। फिर वही अगर हम लोग बात करते हैं रैंक 1001 से 1200 के बीच में, तो 18 कैंडिडेट हैं। 1201 से 1400 में 23 कैंडिडेट हैं। 1401 से 1600 के बीच में 12 कैंडिडेट हैं। 1601 से 1800 के बीच में 21 कैंडिडेट है। वैसे अगर हम लोग 2800 से 3000 के बीच में देखें तो 28 कैंडिडेट है। तो जिनके भी रैंक 3000 तक है तो उनकी एसएमएल 300 के आसपास में होनी चाहिए और टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट 3000 के बिलो में 201 इस बार रह सकती है। और एक यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, मैं एक बार ऊपर वापस जा रहा हूँ कि रैंक 1 से 100 वाले जो कैंडिडेट 13 कैंडिडेट है, ऐसा नहीं कि 13 के 13 कैंडिडेट महाराष्ट्र स्टेट में ज्वाइन करेंगे। उसमें बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो कि ऑल इंडिया के थ्रू कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी या फिर दूसरे स्टेट में भी सीट को ऑप्ट कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि रैंक 1 से 100 वाले या फिर रैंक 1 से 1000 वाले सिर्फ महाराष्ट्र स्टेट में ही ज्वाइन करेंगे। कुछ ऐसे भी कैंडिडेट होंगे जो दूसरे स्टेट में जा सकते हैं। तो हम लोगों ने 3000 तक देखा। 3000 रैंक तक जो टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट है वो 201 है और एसएमएल 300 तक होनी चाहिए। वही अगर हम लोग 3001 से 3200 तक देखेंगे, टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट 13 है। फिर वही 3200 से 3400 के बीच में 22 कैंडिडेट है। वही अगर 3400 से 3600 के बीच में 21 कैंडिडेट्स हैं। वैसे अगर हम लोग 4800 से 5000 के बीच में देखेंगे तो 22 कैंडिडेट है। तो इसमें टोटल 3000 से लेके 5000 के बीच में टोटल कैंडिडेट 184 है। और अगर हम लोग एसएमएल की बात करें तो 484, जिनके 5000 या उससे बिलो रैंक है उनके 484 एसएमएल तक इस बार आ सकती है। और मैंने लास्ट ईयर का भी डेटा कंपेरिजन किया तो इस बार नंबर ऑफ़ कैंडिडेट जो कंपटीशन लेवल है इन कंपेरिजन टू लास्ट ईयर 10% से 20% ज़्यादा है। तो वैसे कैंडिडेट दूसरे स्टेट का भी बैकअप रखे अगर उनको लगती है कि महाराष्ट्र में लास्ट ईयर के अकॉर्डिंगली उनको सीट मिलना, अगर इस एसएमएल के अंदर वो नहीं आते हैं, उनको सीट मिलना अगर मुश्किल है तो वो बैकअप भी रख सकते हैं। फिर अगर हम लोग 5001 से 5200 तक की बात करें, टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट 21 है। वैसे 5201 से 5400 में 23 टोटल कैंडिडेट है। वही अगर हम लोग 5401 से 5600 टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट 15 है। वही अगर 6800 से 7000 तक की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट 16 है। इसमें 5000 से लेके 7000 के बीच में टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट 201 है। और जिनके रैंक 7000 है उनके एसएमएल 685 तक जा सकती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट एसएमएल पे। रैंक 7001 टू 7200 20 कैंडिडेट है। 7400 से 7600 17 कैंडिडेट है। 7800 से 8000 18 कैंडिडेट है। और वही अगर हम लोग 8801 से 9000 की बात करें तो 28 कैंडिडेट है। तो इसका मतलब 7000 से लेके 9000 के बीच में 187 टोटल कैंडिडेट हैं। वही अगर एसएमएल की बात करें जिनका रैंक 9000 है उनकी एसएमएल 872 तक जा सकती है। ये मैंने मैक्सिमम कंसीडर किया है, हो सकता है इससे कम हो। कुछ कैंडिडेट वैसे भी हो जो महाराष्ट्र स्टेट में अप्लाई नहीं करेंगे, वो डायरेक्टली ऑल इंडिया में पार्टिसिपेट करके ऑल इंडिया से सीट ले सकते हैं। तो ये मैक्सिमम एसएमएल हो सकती है, इससे कम ही जाएगी, इससे ऊपर जाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है।
फिर वही अगर हम लोग रैंक 9000 से 9200 की बात करें, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट 27 है। 9400 से 9621 कैंडिडेट है। 9800 से 10000 तक 15 कैंडिडेट्स हैं। वही अगर 10800 से 11000 की बात करें तो वहाँ पे भी 15 कैंडिडेट हैं। तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट फ्रॉम 9001 से 11000 तक 195 है। और एक्सपेक्टेड जो SML होगी 11000 रैंक पे वो 1067 या उससे नीचे होनी चाहिए। अब हम लोग देखते हैं 11000 से 11200, तो उसमें 17 कैंडिडेट है। वो 11800 से 12000 की बात करें तो वहाँ पे 25 कैंडिडेट है। वही अगर 12000 से 12200 तक की बात करें तो 25 कैंडिडेट है। 12800 से 13000 तक की बात करें तो 14 कैंडिडेट है। तो 11000 से लेके 13000 के बीच में टोटल 206 कैंडिडेट मैक्सिमम कैंडिडेट आ सकते हैं। और मैक्सिमम जो SML हो सकती है वो 1273 हो सकती है। वही अगर हम लोग 13000 से 13200 की बात करें तो टोटल कैंडिडेट 26। वही अगर 13800 से 14000 की बात करें टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट 23। वही अगर 14800 से 15000 की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट 16। तो यहाँ पे 13000 से 15000 के बीच में मैक्सिमम जो नंबर ऑफ कैंडिडेट रहेंगे वो 199 रहेंगे। वही अगर मैक्सिमम SML की बात करें तो 1472 रह सकती है। अब हम लोग देखते हैं 15000 से 15500। तो 15000 से 15500 में टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट 37। वही अगर हम लोग 15000 से 500 से 16000 में 51। 16000 से 16500 48 कैंडिडेट। 16500 टू 17000 61 कैंडिडेट। 17000 से 17500 41 कैंडिडेट। 17.5 से 18000 50 कैंडिडेट। 18000 से 18500 45 कैंडिडेट। वो अगर 19500 से 20000 63 कैंडिडेट। मतलब यहाँ पे 15000 से 20000 के बीच में 501 कैंडिडेट है, वो मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट है। वही SML की बात करें तो 1973 मैक्सिमम SML जा सकती है 20,000 रैंक तक। मतलब 20,000 जिनके रैंक है उनकी मैक्सिमम SML 1973 तक जा सकती है। अब अगर हम लोग 20,000 से 21,000 की बात करें तो 91 कैंडिडेट है। वही अगर हम 21,000 से 22,000 तक की बात करें तो 90,000 है। वैसे अगर 23,000 से 24,000 111 कैंडिडेट है। वही 29,000 से 30,000 की बात करें 99। मतलब 20,000 से लेकर 30,000 के बीच में 960 कैंडिडेट है मैक्सिमम कैंडिडेट। और मैक्सिमम SML 2933 तक जा सकती है। मतलब जिनका रैंक 30,000 है उनकी SML 2933 तक जा सकती है। तो जिनके भी इसके बीच में रैंक आ रहे हैं वो कैलकुलेट कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके कि उनकी एक एक्सपेक्टेड मैक्सिमम SML क्या आ सकती है। ये मैक्सिमम है, इससे मिनिमम ही हो सकती है, इससे नीचे जा सकती है, इससे ऊपर जाना इम्पॉसिबल है। फिर वही अगर हम लोग 30,000 से 31,000 तक की बात करें 87 कैंडिडेट है। 34,000 से 35,000 में 91। 39,000 से 40,000 में 81 कैंडिडेट है। टोटल 30,000 से 40,000 के बीच में 946 कैंडिडेट है। और अगर SML मैक्सिमम SML की बात करें 40,000 रैंक पे तो 3879 SML तक जा सकती है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं 40,000 से 41,000 तक का स्लॉट में कितने कैंडिडेट हैं। तो 40 से 41,000 में 93। 41 से 42 में 100। 42 से 43 में 98। वही अगर हम 45 से 46,000 86। मतलब 49 से 50,000 में 94 कैंडिडेट। तो 40,000 से 50,000 में टोटल जो कैंडिडेट है वो 921 है मैक्सिमम कैंडिडेट। और 50,000 तक में SML 4,800 तक आ सकती है। ये टोटल ओवरऑल SML है और मैक्सिमम SML है। तो कैंडिडेट यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके जिनके भी रैंक इस 50,000 तक आ रहे हैं या फिर मैं एक बार वापस से रिपीट करूँगा, आप स्क्रीनशॉट जिन्होंने नहीं लिया वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 30,000 टू 40,000, 20,000 टू 30,000, 15,000 टू 20,000, 13,000 टू 15,000, 11,000 टू 13,000, 9,000 to 11,000, 7,000 to 9,000, 5,000 to 7,000, 3,000 to 5,000,
1000 to 3000, रैंक 1 से 1000। तो जिनके भी रैंक इसके बीच में आ रहे हैं वो एक स्क्रीनशॉट ले ले, ताकि आपको एक रफ आइडिया कैलकुलेशन करने में काफ़ी इजी होगी। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको महाराष्ट्र काउंसलिंग या फिर आपकी रैंक अगर 50,000 से ऊपर है और आपको कुछ आपके एसएमएल कैलकुलेट करनी है, तो दिए गए नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं या फिर मेरी टेक्निकल टीम उसको कैलकुलेट करके आपको भेज सकती है। और एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो।